आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, बीते कुछ दिनों से मैं बुद्धि के बारे में प्रभु के वचन से बात कर रहा हूं आप सभी के साथ। एक बार फिर से आज तीसरे भाग में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम भाग 3 में बुद्धि के लाभ के बारे में सुनेंगे। आप अगर बुद्धि प्राप्त करने में यत्न नहीं करेंगे, आप किसी भी क्षेत्र में खुद को बढ़ता हुआ आप नहीं देखेंगे। आपको परमेश्वर ने क्यों रखा है, आपको क्यों बुलाया है, आपको चुनने का मकसद क्या है, इन बातों को जानने के लिए, इन बातों को समझने के लिए, इन बातों के अनुसार चलने के लिए भी आपको बुद्धि की जरूरत है। मैं आपको उत्साहित करता हूं, प्रभु से बुद्धि मांगिए, जितना ज्यादा हो सके आप परमेश्वर से बुद्धि मांगिए। सुलेमान ने उस मौके को नहीं गवाया। सुलेमान ने क्या कहा? प्रभु मुझे बुद्धि से भर दीजिए। आपको परमेश्वर ने मौका दिया है कि आप प्रार्थना करें। परमेश्वर के अजीजों, उस प्रार्थना में प्रभु से बुद्धि मांगना मत भूलिए। उस प्रार्थना में प्रभु से ये बोलना मत भूलिए, प्रभु मुझे बुद्धि से भर दीजिए। मैंने पहले भाग में बात किया, अगर आप बुद्धि के साथ काम नहीं करते हैं, आप आपकी सेहत को नहीं बचा पाएंगे। आपका सेहत खत्म हो जाएगा और आप इस दुनिया से बहुत जल्दी चले जाएंगे। परमेश्वर चाहते हैं कि आप दीर्घायु जीवन जिए, लेकिन जब आप बिना बुद्धि से अपनी सेहत के साथ आप कार्य करते हैं, आपका सेहत ज्यादा दिन नहीं चलेगा, ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। आपका उम्र किसी भी हद में आप लंबा नहीं कर सकते। आप समझ रहे मेरी बात। दूसरे भाग में मैंने बात किया, अगर आप कमाते हैं, आपके कमाई में प्रभु आशीष देगा, लेकिन उसमें भी अगर बुद्धि नहीं है, परमेश्वर के अजीजों, आप आशीषित नहीं हो पाएंगे, आप बढ़ोतरी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। वहां पे भी आपको बुद्धि की जरूरत है। और आज तीसरे भाग में सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले मैंने बात किया आपके स्वास्थ्य के बारे में, दूसरा आपके बढ़ोतरी के बारे में, आपके आशीष, आपके कमाई के क्षेत्र के बारे में, और तीसरा आज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, परमेश्वर आपके समय में आशीष देना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप उन समयों का सदुपयोग करें जो समय परमेश्वर ने आपको दिया है। और उन समयों को सदुपयोग करने के लिए अगर आपके पास बुद्धि नहीं है, परमेश्वर के अजीजों, आप बहुत कुछ मिस कर देंगे, बहुत कुछ मिस कर देंगे आप। कई बार हम सोचते हैं ना, चलो समय है, थोड़ा फोन देख लेते हैं। शैतान जानता है अगर आपके पास जो समय है, उस समय को आपने सही तरह से इस्तेमाल नहीं किया, आपके भविष्य में फर्क पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप बिल्कुल फोन मत देखिए। आपका व्यक्तिगत समय है, आपका पर्सनल टाइम है, उस समय में आप जरूर फोन देखिए, फोन में वचन सुनिए। अपने आप को आप कई बार एंटरटेन करना चाहते हैं, अपने आप को आप मनोरंजन कीजिए, लेकिन वो मनोरंजन पाप को पैदा ना करने पाए। मेरी बात समझ रहे हैं आप जब खुद को मनोरंजन करते हैं, एंटरटेन करते हैं, उस समय में भी प्रभु को याद रखिए, क्योंकि परमेश्वर बुद्धि देता है। और उस बुद्धि का जब आप इस्तेमाल करते हैं, खुद को एंटरटेन करते टाइम भी, खुद को मनोरंजन देते टाइम भी, आप ये सोचेंगे जो मैं देख रहा हूं, जो मैं देख रही हूं, क्या उससे परमेश्वर को महिमा मिल रहा है? जो मैं कर रही हूं, क्या उससे परमेश्वर को महिमा मिल रहा है? आप सोचेंगे इस बात को। परमेश्वर के अजीजों, आपका समय व्यर्थ नहीं है, आपका समय ऐसे ही गवाने वाला समय नहीं है। समझे इस बात को। परमेश्वर जानता है जो समय उसने आपको दिया है, उस समय में अगर आपने वो काम नहीं किया जो वाकई में बुद्धि से करना चाहिए था, आपका भविष्य बिगड़ेगा, आपका भविष्य बिगड़ेगा। बुद्धि के बातों को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। और जो बुद्धिमान है वो जानता है उसका समय कितना बहुमूल्य है। इस संसार में जो अमीर है ना, अमीर का मतलब मैं बहुत ज्यादा अमीर लोगों की मैं बात कर रहा हूँ,
जिनके पास पैसों की कमी नहीं है, बेशुमार पैसा है, उनसे पूछ लीजिए उनका समय कितना बहुमूल्य है। उनसे पूछिए, उनके बारे में थोड़ा बहुत सर्च कीजिए। उनके जीवन का हर एक सेकंड का पैसा होता है। वो पर सेकंड में इतना कमाते हैं, गूगल में लिखा होगा। वो 1 मिनट का इतना पैसा लेते, मतलब उनके जीवन के हर एक समय का पैसा है। मतलब आप समझ लीजिए वो हर एक सेकंड का पैसा लेते हैं, हर एक मिनट का पैसा लेते हैं। उनके जीवन में वो हर एक समय बहुत ही बहुमूल्य और इम्पोर्टेंट है, और वो अपने समय को व्यर्थ में नहीं गवाते। वो कोशिश करते हैं कि मैं अपने समय का सही उपयोग करूं ताकि मैं और पैसा कमा सकूं, क्योंकि कहा जाता है, लोग कहते हैं इस प्रकार से, टाइम इज मनी। आप समझ रहे हैं समय का कितना बड़ा रोल है, कितना बड़ा अहमियत है। उस समय को परमेश्वर के अजीजों, हम प्रभु के लोग, हम सब कुछ जानते हुए हम गवा नहीं सकते। समय को, अवसर को बहुमूल्य समझो, ये बोला गया है बार बार। मैंने कुछ समय पहले यीशु मसीह की जीवन शैली से मैंने बात की। यीशु मसीह ने क्यों हर चीज समय पर किया? क्योंकि यीशु मसीह जानते थे मेरे पास इतना ही समय है और उसी समय के अंदर मुझे उद्धार का काम करना है। और यीशु मसीह ने कभी भी अपने समय का गलत उपयोग नहीं किया। हमेशा यीशु ने सही उपयोग किया जो समय यीशु मसीह के पास था। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप अपने समय को लेकर बुद्धिमानी है? क्या आप बुद्धिमानी से अपने समय का आप उपयोग कर रहे हैं? क्योंकि नीति वचन 1 अध्याय उसके 20 आयत में क्या लिखा है, सुनिएगा। बुद्धि सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती है और चौकों में प्रचार करती है। बुद्धि के बारे में हर जगह प्रचार किया जा रहा है। बुद्धि आपको चीख चीख कर पुकार रही है, लेकिन हम सुनने के लिए राजी नहीं है। बुद्धि के बारे में परमेश्वर कितना बोल रहा है, अगर तू मेरा भय माने तो मैं तुझे बुद्धि दूंगा, और वो बुद्धि ऐसा होगा जो तेरे भलाई के लिए होगा। लेकिन हम फिर भी अपने मनोरंजन के लिए हम समयों को गंवाने के लिए तैयार है, लेकिन उन समयों में खुद को तैयार करने के लिए हम तैयार नहीं हैं। उन समयों में हम खुद के लिए, खुद के भविष्य के लिए काम करने के लिए हम तैयार नहीं हैं। आप समझिए इस बात को। परमेश्वर के अजीज हो, आज जो समय प्रभु ने आपको दिया है, आज जो मौका प्रभु ने आपको दिया है, ये समय और मौका कल लौट कर नहीं आएगा आपके पास। अगर आप परमेश्वर से बुद्धि नहीं मांगते हैं कि प्रभु मुझे बुद्धि दीजिए, इन समयों का मैं सही तरह से उपयोग कर सकूं, आप उन समयों का सही उपयोग नहीं कर पाएंगे। मैं आज आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं। परमेश्वर के अजीजों, अपने समय को बहुमूल्य समझिए। आप अपने समय को बहुमूल्य समझिए। जो समय प्रभु ने आपको दिया है, उस समय व्यर्थ में गंवाने के लिए नहीं है। मैं आज पूछना चाहता हूं आपसे, आप आपके समय को कितना परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करते हैं? कितना परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करते हैं? कितना आपके समयों में आप प्रभु के बारे में सोचते हैं, विचारते हैं, आप धन्यवाद देते हैं, आप प्रार्थना करते हैं? कितना करते हैं आप? मैं ये क्यों याद दिला रहा हूं आपको? क्योंकि हम अपने समयों को फालतू में गंवा रहे हैं। हम वेस्ट कर रहे हैं अपने समयों को, और चीजों में वेस्ट कर रहे हैं। आत्मिक जीवन के बारे में हम सोचते नहीं हैं, प्रार्थना जीवन के बारे में सोचते नहीं हैं, वचन के जीवन के बारे में हम सोचते नहीं हैं, उपवास के जीवन के बारे में हम सोचते नहीं हैं। हम कर क्या रहे हैं संसार में रहकर? आप कहां की तैयारी कर रहे हैं? आप अगर अनंत जीवन की तैयारी कर रहे हैं, आप बुद्धिमानी से काम करेंगे। आपको पता है इस संसार में रहते हुए ही मुझे अनंत जीवन के लिए तैयार होना है, उसके लिए मुझे कोई अलग सा समय नहीं दिया जाएगा। सुन लीजिए इस बात को। आपके पास दूसरा कोई अवसर, दूसरा कोई समय, दूसरा कोई मौका नहीं है अनंत जीवन के लिए खुद को तैयार करने के लिए। आप समझे इस बात को। इस संसार में रहते हुए ही, जीवन जीते हुए ही आपको खुद को तैयार करना पड़ेगा। और अगर आप चूक गए, अगर आपने आपके समय का सही उपयोग नहीं किया, परमेश्वर के अजीजों, हम उठाए नहीं जाएंगे। हम उठाए नहीं जाएंगे। वो देख रहा है, वो देख रहा है हम अपने समयों में क्या करते हैं।
वो देख रहा है हम अपने समयों का किस प्रकार से उपयोग कर रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए हमें समय नहीं देता है कि संसार में हम खोए हुए रह जाए। परमेश्वर ने हमें इसलिए समय दिया है ताकि उन समयों में हम खुद को तैयार भी करें। सिर्फ तैयारी में ही नहीं लगाना है, तैयार भी होना है। आपका जीवन भी बहुमूल्य है। आप आपके जीवन के लिए भी जिएंगे, आपके शरीर के लिए भी जिएंगे परमेश्वर के अजीजों, लेकिन उस दौरान आप आत्मिक रूप से तैयार भी होंगे। तो सोच लीजिए जो समय हमें दिया गया है वो कितना इम्पोर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है। उन समयों को हम ऐसे ही नहीं गवा सकते हैं। अब समय आ चुका है परमेश्वर के अजीजों खुद को तैयार करने का। अब आप ये नहीं बोल सकते हैं कि प्रभु मेरे पास बहुत साल पड़े हुए हैं, मैं तो बस 20 का हूं, या मैं तो बस 30 का हूं, या मैं तो बस 40 का हूं, मेरे पास समय पड़ा हुआ। नो, जहां भी हैं आप जितने भी उम्र के हैं, अपने समय को बहुमूल्य समझ लीजिए। मैं कुछ वचन आपको और पढ़ाना चाहता हूं नीति वचन से। नीति वचन 9 अध्याय उसके 9वीं आयत को हम पढ़ेंगे। बुद्धिमान को शिक्षा दे, वो अधिक बुद्धिमान होगा। धर्मी को चिता दे, वो अपनी विद्या बढ़ाएगा। मैं आज विश्वास करता हूं मैं बुद्धिमानों से बात कर रहा हूं। हालेलुया। मैं बुद्धिमान लोगों से बात कर रहा हूं क्योंकि वचन में लिखा है बुद्धिमान को शिक्षा देने से वो और अधिक बुद्धिमान होता है। अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, अगर आप परमेश्वर के भय को मानते हैं, परमेश्वर आपको बुद्धिमान बनाएगा। और मैं विश्वास करता हूं आज मैं जितने भी लोगों से बात कर रहा हूं आप लोग बुद्धिमान हैं, क्योंकि आप और बुद्धिमान होने के लिए इस वचन को सुन रहे हैं। कई बार हम कमजोर पड़ जाते हैं, तुरंत प्रभु हमसे बात करता है, फिर से वो हमें उसी ट्रैक में लेकर आता है। आमीन, हालेलुया। अगर आप बीते दिनों में इन वचनों को सुनने के बाद आप भूल गए, आपने बुद्धिमानी का काम करना छोड़ दिया, तुरंत आज प्रभु आपसे बात कर रहे हैं कि बुद्धि के साथ अपने समय का उपयोग कर, सदुपयोग कर। अगर बुद्धि नहीं है तो आप अपने समयों को व्यर्थ में गंवाने वाले हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैंने बहुत से लोगों को देखा है, उनके पास इतना टाइम है, वो कहीं भी बैठकर फोन में रील्स देखते हैं। उनके पास इतना टाइम है, वो अपना समय किसी भी व्यर्थ बातों में लगा देते हैं और वो ये कहते हैं मेरे पास समय है, मैं आज ऐसा कर रहा या कर रही हूँ तो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं कल कुछ कर लूँगा, मैं कल कुछ कर लूँगी। ये जो कल है ना, ये कभी नहीं आएगा। ये जो कल है, हम सोचते हैं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। इस कल और परसों के आस में मत रहिए। जो करना है हमें आज और अभी करना है। बुद्धि के साथ अगर आप अपने समयों को इस्तेमाल करते हैं तो आप समझेंगे जो है आज है, कल के बारे में मुझे नहीं सोचना। क्योंकि यीशु ने क्या कहा, कल के विषय में तो चिंता मत कर, कल के दिन के बारे में चिंता मत कर, आज और अभी इसी वक्त खुदावंद परमेश्वर के लिए जीना है। अगर आज आप अपने समय को इस्तेमाल करते हैं प्रभु में आगे बढ़ने के लिए, परमेश्वर आपके कल को सुधारता है, परमेश्वर आपके कल को बनाता है ताकि आप आपके कल में भी परमेश्वर के साथ जिए और प्रभु के साथ चलें। आप आपके कल को बेहतर नहीं बना सकते। कई बार आप ऐसा सोचते हैं ना कि आज मैं ज़्यादा कुछ कर लूँगा तो मेरा कल सुधर जाएगा। आप आपके कल को सुधार नहीं पाएंगे। आप बहुत से लोगों ने ऐसा सोचा कि आज मैं मेहनत कर लेता हूँ, आज मैं कमा लेता हूँ, मेरा भविष्य अच्छा हो जाएगा। उस भविष्य के लिए वो जिंदा ही नहीं रहते। इंसान जो योजनाएं बनाते हैं, इंसान जो इंसानी प्लान बनाते हैं ना, इंसान में होकर उनका प्लान कभी पूरा नहीं होता। बाइबल में लिखा है उनका प्लान कभी पूरा नहीं होगा। आप अगर आपके कल के बारे में बहुत सारे योजनाओं को बना रहे हैं, आप तैयार है बहुत सारे प्लान्स के साथ जो सिर्फ आपने खुद बनाया है परमेश्वर को छोड़कर, आपका कल कभी नहीं अच्छा होगा, कभी नहीं होगा। लेकिन बुद्धिमानी के साथ अगर आज आपके समय का व्यवहार करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो आपके कल को भी अच्छा बनाएगा। आमीन। हम एक ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं
जो परमेश्वर हमारे कल को जानता है। हालेलुया। जो परमेश्वर जानता है कि हम कल क्या करने वाले हैं, 10 साल बाद क्या करने वाले हैं, 15 साल बाद क्या करने वाले हैं, वो सब कुछ जानता है हमारे बारे में। उसने भविष्य देखा है और वो जानता है कि हम अनंत जीवन में होंगे या नहीं। वो ये भी जानता है कितने लोग उसके राज्य में होंगे, वो ये भी जानता है। लेकिन फिर भी परमेश्वर में अवसर देते हैं। आप समझ रहे हैं ये कितना बड़ा मौका है जो समय हमें दिया गया है। इस समय को अगर आपने सही तरह से इस्तेमाल नहीं किया, इस समय को अगर आपने संजोए नहीं रखा, आप इस समय में वो काम ना कर पाए जो परमेश्वर चाहता है आप करें, परमेश्वर के अजीजों, हमारे भविष्य में हम क्या करेंगे? हमारे भविष्य में हम क्या करेंगे? आज जो समय आप प्रभु के वचन को सुनने के लिए दे रहे हैं, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, ये व्यर्थ नहीं है, ये व्यर्थ नहीं है। लेकिन अगर इस समय को आप किसी और चीज के लिए लगा देते हैं जहां से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, परमेश्वर के अजीजों, आप अपना समय व्यर्थ करते। लेकिन आज आप वचन सुन रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ हासिल हो रहा है, मैं विश्वास कर रहा हूं। आप आमीन बोल सकते इस बात के लिए। आप जब वचन सुनते हैं ना, स्वर्ग खुलता है आपको आशीष देने के लिए। आमीन। उस स्वर्ग में से आपकी ओर ताकता है कौन? कौन? परमेश्वर। वो आपकी ओर ताकता है और देखता है आपको। आप समझ रहे हैं वचन से हमें क्या मिलता है? परमेश्वर के अजीजों, जब आप वचन सुनते हैं, परमेश्वर आपकी ओर ध्यान करता है। और अगर आप अपने समय को सही उपयोग करें, आप बहुत कुछ बदल सकते हैं। आप बहुत कुछ बदलता हुआ देख सकते हैं। आपका समय बहुमूल्य है। आपके समय को बुद्धिमानी के साथ इस्तेमाल कीजिए। मैं कुछ और वचन आपके बीच में रखूंगा, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। अगर आप समझदार है, आपको ऐसा लगता है कि मैं समझदार हूं, और अगर आप परमेश्वर को नहीं जानते हैं तो आप झूठे समझदार हैं, क्योंकि यीशु मसीह को जानना ही समझ है। यह उसके वचन में लिखा हुआ है। मैं आगे कुछ और वचन पढ़ना चाहता हूँ। नीति वचन 9 अध्याय उसके 11 आयत को। मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। यदि तू बुद्धिमान हो तो बुद्धि का फल तू ही भोगेगा, और यदि ठट्टा करे तो दंड केवल तू ही भोगेगा। मैं आज बात कर रहा हूं बुद्धि के फल के बारे में। साफ आज हम पढ़ पा रहे हैं, अगर हम बुद्धिमान है तो बुद्धिमान का जो फल है, बुद्धि का जो फल है, वो हम भोगेंगे। अगर आप आज बुद्धिमानी के साथ अपने समय का सदुपयोग करेंगे तो फल आप भोगेंगे। अगले 4 साल बाद, अगले 5 साल बाद, अगले 10 साल बाद प्रभु आपको आशीष देगा, क्योंकि वो आपके कल को अच्छा बना रहा है। अगर आज आप सही तरह से जीवन को जीते हैं, अगर आज के समय में जो समय प्रभु ने आपको दिया है, जो अवसर प्रभु ने आपको दिया है, उन समयों का आप सही उपयोग करते हैं, बुद्धिमानी के साथ उपयोग करते हैं, वो आपके कल को बदलता जाएगा, वो आपके कल को अच्छा बनाता जाएगा, वो आपके भविष्य को अच्छा बनाता जाएगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज सही तरह से जीना है, आज सही तरह से व्यवहार करना है, आज सही तरह से प्रभु के साथ चलना है, और उन तमाम बातों के लिए हमें बुद्धि की जरूरत है। हमें बुद्धि की जरूरत है ताकि हम अपने समय का सही उपयोग करें। हमें बुद्धि की जरूरत है ताकि हम अपने समय का सही जगह में उपयोग करें। हमें बुद्धि की जरूरत है ताकि हम अपने समयों में सही तरह से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके। आपको जो समय दिया है, उस समय में ही आप बनते हैं, उस समय में ही आप बिगड़ते हैं, उस समय में ही आप बढ़ते हैं, उस समय में ही आप घटते हैं। तो आप समझ लीजिए समय कितना इंपॉर्टेंट है। आज मैं ये नहीं कहता हूं या ये नहीं सिखाता हूं
टाइम इज मनी, क्योंकि हम समय इसलिए नहीं देते हैं कि हम पैसा कमा सके, लेकिन हम जो परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग हैं, हम समय इसलिए देते हैं ताकि हम उस समय का बुद्धिमानी के साथ इस्तेमाल करते हुए प्रभु में बढ़ सके। क्योंकि हम जानते हैं जो परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करते हैं, परमेश्वर उन्हें उन तमाम आशीषों से आशीषित करते हैं। हालेलुया। और हम ये नहीं कहते हैं टाइम इज मनी, हम ये जरूर कहते हैं हमारा समय परमेश्वर में बढ़ने के लिए हमारा अवसर है। हालेलुया। हमारे लिए अवसर है, जो समय प्रभु ने हमें दिया है, उस समय में हम प्रभु के लिए बढ़ते हुए अपने जीवन में प्रभु के साथ आगे चल सकते हैं, प्रभु के साथ आगे बढ़ सकते हैं और हमारे जीवन में बहुत कुछ हम बदलता हुआ देखेंगे अगर आपने आपके समय को सही उपयोग करना सीख लिया, बुद्धिमानी के साथ उपयोग करना सीख लिया। क्योंकि अगर आप बुद्धिमान हैं तो बुद्धि का फल आप ही भोगेंगे। बुद्धि का फल आपको मिलेगा, किसी आपके पड़ोसी को नहीं मिलेगा। इसलिए अपने समय पर ध्यान दीजिए, अपने समय को सुधारिए। डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं है, आप आपके समय को सही उपयोग नहीं कर पाएंगे। आप फ्लैगमेटिक नहीं हो सकते हैं। एक फ्लैगमेटिक इस प्रकार का स्वभाव है, वो व्यक्ति कभी नहीं सोचेगा कि मुझे ये करना है। वो हमेशा निश्चिंत आराम से बैठा रहेगा, वो आराम से सोता रहेगा और वो कभी नहीं सोचेगा कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। वो निश्चिंत रहेगा हमेशा, उसे कोई मतलब नहीं उसके काम से। और आखिरी वक्त में वो व्यक्ति जल्दबाजी करता है, आखिरी समय में वो व्यक्ति जल्दबाजी करता है और सब कुछ काम बिगड़ जाता है। अपने आप को अनुशासित कीजिए, वचन के अनुसार अनुशासित कीजिए और उस अनुशासन के दौरान आप इस बात को महसूस करेंगे कि प्रभु आपको बुद्धि दे रहे हैं। परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपका जो समय है इस जगह में बर्बाद मत कर, या आपके समय को इस जगह में आप इन्वेस्ट कीजिए, आपके समय को इस प्रकार से आप उपयोग कीजिए। परमेश्वर आपके साथ है, प्रभु आपके साथ है, परमेश्वर आपको अनुग्रह कर रहा है, परमेश्वर का अजीज हो। इसीलिए ये वचन आप तक पहुंचा है। इसीलिए अपने आप को बुद्धिमानी की ओर लेकर जाइए, बुद्धिमान बनिए, ताकि आप आपके समय को सही तरह से उपयोग करते हुए आपके जीवन से परमेश्वर को आप महिमा दे सके। आइए अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। कई बार हम वचन पढ़ने के बाद भी हम मूर्खता के कामों को दोहराते हैं पिता, हम बुद्धिमान नहीं बन पाते हैं प्रभु। लेकिन इन दिनों में प्रभु 3 बातों के जरिए आपने हमसे बात किया है पिता। जितने भी मेरे भाई और बहनों ने इन वचनों को सुना है प्रभु, वो लोग बुद्धिमान है, क्योंकि आपके वचन में लिखा है, आज हमने पढ़ा है प्रभु, बुद्धिमान को शिक्षा देने से वो और अधिक बुद्धिमान बनते हैं। और जितने भी बुद्धिमानों के साथ प्रभु मैंने बात की है प्रभु, आप उनके बुद्धि को और बढ़ाइए और इस अंत के दिनों में प्रभु हम अपने समय का सही उपयोग करने पाए, ताकि प्रभु हमारे समयों में ही हम तैयार हो सके अनंत जीवन के लिए, और इस दुनिया में रहते हुए प्रभु हम आपको महिमा दे सके। वचन सुनने वाले सभी पर मैं आपके अनुग्रह और आशीष को उठेलते हुए इन तमाम प्रार्थनाओं से प्रभु आपको महिमा देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।